असंख्य जन्मों का अपराधी है, किंतु उसको रोते बिलखते बिलबिलाते देखा तो उसके सब अपराध भुलाकर उसको उठा करके हृदय से लगा लिया। ये है प्रकृत्या कृपालु। कृपालुता आपकी प्रकृति में है। हम सब जीव अनंत जन्मों के अपराधी, बार बार प्रतिज्ञा करके हम लोगों ने झूठ बोला है भगवान से। अब जन जाए भजो चक्रपाणी, बार बार कहे अब जन्म लेकर भगवान का भजन करेंगे, पर प्रतिज्ञा भंग की है। भगवान की कृपा को अनंतों बार असंख्यों बार ठुकराया है। हमारे जैसा नीच कृतघ्न पापी कौन हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे जीवों को भी देख करके थोड़ा सा कोई रो ले, बिलबिला ले, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, तो इतने मात्र से उसके सारे दोषों को भुलाकर अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लेते हैं और सबसे अभय कर देते हैं। ये है प्रकृत्या कृपालु, प्रकृति से कृपालु। और कृपा के और कैसे हैं शीलवान है। विनय पत्रिका का तो 100वां पद शील गुण पर ही। विनय पत्रिका का जो 100वां पद है उसमें भगवान के विलक्षण शील गुण का वर्णन। सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक, नयन जल सोनर खेहर खाओ। सीतापति के शील स्वभाव को सुनकर जिसका हृदय आनंद से नहीं भर जाता, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने नहीं लग जाता, तुलसीदास जी कहते उसका के चरण आपके नित्य धाम की प्राप्ति करा देते हैं। इसका तात्पर्य है अत्रि जी के कहने का कि आपके चरण कमलों का सेवन निष्काम भाव से ही करना चाहिए। ऐसी कामना है जो हजारों बार पूरी ना हो चुकी हो, प्रचुर से प्रचुर मात्रा में। मान लो संतान की कामना है, तो ये पहला जन्म तो है नहीं, पहला जन्म है क्या? इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्य अनंत जन्म हो चुके हैं, उसकी सूची किसी के पास उपलब्ध। यदि हम मुक्त हो गए होते तो यह हमारा जन्म ही नहीं होता। हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि हम अब तक कृतार्थ नहीं हो पाए। यह जन्म प्रमाणित कर रहा है, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ये प्रमाणित कर रहा है। तो जब पहला जन्म नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में चक्कर लगाए होंगे, संतान नहीं भई होगी क्या? सूर्या एक बार में 12 बच्चे दे देती है, कुतिया एक बार में 4 6 पिल्ले दे देती है, बिल्ली एक बार में 4 बच्चे दे देती है, तो घोड़ा कुत्ता गधा बिल्ली बिल्ला
जो कुछ भी बने, कितनी संतानें भई, पेट भरा नहीं भरा। तो भगवान की भक्ति करके संतान मांगना कितनी मूर्खता। हो सकता कभी चक्रवर्ती सम्राट बने हो सकता कभी किसी कल्प में भगवान ने हमको ही कुबेर बना दिया हो, पेट तो भरा नहीं। तो धन मांगने से क्या होगा? अब एक एक को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार हमको न मिली हो? पेट भरा, तृप्ति हुई नहीं हुई, तो उन्हीं वस्तुओं को फिर से मांग लेना। आप अकारण करुणा करने वाले हैं। क्यों? किसी लड्डू में जहर है और वो लड्डू बच्चे के हाथ लग गया, बच्चा भूखा है, उसे खाना चाहता है और माँ की नजर पड़ जाए कि जहरीले लड्डू को बच्चा खाना चाहता है, तो क्या माँ उसे खाने के हाथ से झपट कर छीन लेगी? बच्चे को लगेगा देखो हमको मिठाई नहीं खाने दी। हो सकता बच्चा नोच ले माँ को, दांतों से काट ले, माथा पटक ले धरती पर, कितना रोए चीखे चिल्लाए, पर उस जहरीले लड्डू को माँ किसी भी हालत में बच्चे को खाने नहीं देगी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त ब्रह्मलोक तक का सारा वैभव जहरीले लड्डू के जैसा है। इसलिए मैं रोऊं, चिल्लाऊं, गिड़गिड़ाऊं, आप मेरी कामनाओं का नाश कर देना। अकामिनां स्वधामदम्। इसका आशय समझे? इसका आशय है कि भजन भी कई जन्मों में बना है, पर इस कामना ने ही हमको भोगों में भटका रखा है, अटका रखा है। इसलिए हे नाथ, आप हमें कामना रहित बना दीजिए। जो चरण कमलों की भक्ति करूं तो इस संस्कृति के चक्र से छूटकर आपके नित्य धाम की प्राप्ति का